नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमें जो सहयोग दे रहे हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं और आशा करते हैं इसी प्रकार आप हमें अपना सहयोग देते रहेंगे और हम आपको भारतीय संस्कृति, भारतीय धरोहर और भारत के महापुरुषों की चर्चा आपसे साझा करते रहेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले मैं भारत के उन महान खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ जिन्होंने पदक जीतकर भारत का नाम ऊंचा किया है, भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। सबसे अधिक पात्र है श्री नीरज चोपड़ा, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का स्वर्ण अक्षरों में नाम लिख दिया है। आपका हार्दिक धन्यवाद। ऐसे ही भारत माता का मस्तक ऊंचा होता रहे, उसके लिए हम हमेशा प्रयास करते रहें। भारत एक महान देश है, इसमें महान योद्धा, महान देशभक्त और महान वीर हुए हैं जिन्होंने जन्मभूमि को, भारत के तिरंगे को ऊंचा रखने में अपनी आन बान और शान को ऊंचा रखा है। आज हम चर्चा करेंगे लाला लाजपत राय की, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि पंजाब केसरी के नाम से मशहूर थे और पंजाब का शेर उनको कहा जाता था। तो लाला लाजपत राय की याद में भारत सरकार ने 10 रुपये का ये सिक्का निकाला था। उनकी 150वीं जयंती पर, उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। 2015 में 150वीं जयंती मनाई गई थी। इस सिक्के पर 1865 2015 लिखा हुआ है और लाला लाजपत राय की 150वीं जयंती का जिक्र किया गया है। लाला लाजपत राय स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ समाज सुधारक भी थे, समाज सेवक भी थे। उनके एक गरीब पिता के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने देश सेवा में सर्वस्व त्याग किया था। अपनी शिक्षा के लिए, पैसों के अभाव के लिए उनका पिता उस शिक्षा के लिए नहीं भेज सके, लेकिन उन्होंने अपनी लगन और निष्ठा से शिक्षा प्राप्त की, वकालत की डिग्री ली और देश का नाम ऊंचा किया। देशभक्ति में पूरी तरह से योग दिया। कांग्रेस अध्यक्ष बने, कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। वो लोग लाल पाल बाल तिगड़ी के एक अंग थे। लाला लाजपत राय, विपिन प्रताप चाल और गोपाल गंगाधर तिलक, ये तीनों की एक तिगड़ी थी जो गर्म दल के थे, जो गर्म नीति से वो चाहते थे कि अंग्रेज़ नरमाई से नहीं मारने वाले, गर्मी से मारनेंगे। साइमन कमीशन का विरोध किया था उन्होंने। 30 अक्टूबर 1928 को, जब साइमन कमीशन 7 सदस्यों की कमेटी थी, लेकिन उनमें हिंदुस्तान का एक भी नहीं था, इसलिए इन्होंने विरोध किया था कि हमारे हितों की रक्षा के लिए विदेशी क्यों है, हमारे देश के क्यों नहीं लिए गए। इसका विरोध करते हुए लाहौर में उन्होंने लाठियाँ खाई थी। अंग्रेज़ सरकार ने, अंग्रेज़ अफसरों ने उन पर दबादब लाठियाँ मारी थी और वो इतने जख्मी हो गए थे कि उनकी छाती पर लाठियाँ दी। उड़ते मरते दम तक लाठियाँ पड़ते हुए कहा था कि मेरी लाठी का एक एक चोट अंग्रेज़ी हुकूमत की ताबूत में कील का काम करी, और वो हकीकत हुआ। उनके शहीदी के वो 17 नवंबर 1928 को वो शहीद हो गए थे और शहीदी के 20 वर्ष बाद भारत आज़ाद हुआ था। उनकी शहीदी रंग लाई थी। लाला लाजपत राय बचपन से ही बिल्कुल उदारवादी थे, समाज सेवी थे और तरह तरह के उन्होंने समाज सेवा के कार्य किए थे। 1917 में अमेरिका में गए थे तो उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, जिसको अमेरिका में काफ़ी सराहा गया था और भारत में भी उसको काफ़ी समर्थन मिला था। वो गरीबों के पक्ष में थे। आर्य समाज के प्रवर्तकों में से एक थे। स्वामी दयानंद महर्षि के साथ मिलकर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और हिसार में आर्य समाज का एक संस्था बनाई थी। उन्होंने वकालत एक छोटे वकील से शुरू की थी और लाहौर हाई कोर्ट में एक बड़े वकील तक पहुँचे थे। वो एक ओशवी वक्ता भी थे और अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए वो बहुत ही अग्रणी थे। वो एक चतुर खिलाड़ी भी थे जो अंग्रेज़ों को अपनी बात पहुंचाने में बड़े माहिर थे। उनके भय से अंग्रेज़ों ने हमेशा कंपी रहती थी। 1919 में जलियांवाले बाग के विरोध में उन्होंने अंग्रेज़ों का बहुत विरोध किया था। कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे थे वो। उनकी मृत्यु के बाद
भगत सिंह ने सैंडर्स को की हत्या कर दी थी, क्योंकि उनकी हत्या के बाद, उनकी शहीदी के बाद देश में एक नया खून दौड़ गया था और लोग देशभक्ति के दीवाने हो गए थे। लाला लाजपत राय को शत शत नमन, जिन्होंने सर्वस्व जीवन को अपने चुन। वो पंजाब नेशनल बैंक के प्रवक्ता भी थे, मतलब उनके नियोजक थे। उनकी स्थापना में उनका अहम रोल रहा है। 1895 में उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की शुरुआत की थी और लक्ष्मी बीमा कंपनी की भी शुरुआत की थी। ये गरीबों के उत्थान के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए और अभी तक हो रहे हैं। लाला लाजपत राय को शत शत नमन।